जी हाँ, चक्रव्यूह में रिया की चौकड़ी। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती और उनके करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। पहले ईडी और एनसीबी के साथ ही अब सीबीआई ने रिया और उनके करीबियों के खिलाफ अलग अलग मामलों में जांच तेज कर दी है। और इसी के साथ ही सुशांत केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर है रिया के खिलाफ गवाही दे सकता है सिद्धार्थ पिठानी। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं और ये जानकारी इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव सुन रहे हैं। दरअसल जानकारी ये है कि सिद्धार्थ पिठानी रिया के खिलाफ गवाही दे सकते हैं। सुशांत के बेहद करीबी दोस्त, और ये कहा जा रहा था कि जब ये पूरा घटनाक्रम सुशांत की खुदकुशी का हुआ तो वो उस वक्त वहां मौजूद थे। इस तरह की तमाम बातें जो जानकारी आ रही है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये कि सिद्धार्थ पिठानी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सीबीआई का गवाह बन सकता है सिद्धार्थ पिठानी। जानकारी यह है कि वो रिया के खिलाफ गवाही दे सकता है क्योंकि कई तरह के एविडेंस ऐसे हैं जो रिया को आरोपी नंबर 1 बनाने के लिए लगातार उस बात को और मजबूती देते हैं। और ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है, वो की पर्सन है जिससे अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी निकलकर सामने आता है जो इस केस को सॉल्व करने में मददगार होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सीबीआई का गवाह बनने के लिए सिद्धार्थ पिठानी तैयार है। इस तरह की जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सुशांत केस से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रिया के खिलाफ गवाही दे सकता है सिद्धार्थ पिठानी। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं और पहले ये भी खबरें आई थी कि सिद्धार्थ रूम पार्टनर भी थे और उनके साथ रहते हुए जो खर्चे थे उसको लेकर भी इंक्वायरी की जा रही थी। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई थी कि जब घर में आप सब रहते थे तो खर्चे किस तरह से किए जाते थे, क्या सारा खर्चा सुशांत देते थे या फिर आप लोग उसमें 50-50 शेयर करते थे। और ऐसे में अभी इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि सुशांत केस में रिया के खिलाफ गवाही दे सकते हैं सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं और इनसे इंक्वायरी की जा रही है। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। सीबीआई जिस तरह से रिया के साथ पूछताछ कर रहे हैं उसके साथ बाकी जो तमाम लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि रिया और बाकी लोगों को भी साथ बैठाकर आमने सामने पूछताछ हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो दे रहे हैं। विवेक, सुशांत केस में बड़े गवाह बन सकते हैं सिद्धार्थ पिठानी, उनकी गवाही कितनी अहम होगी इस केस में? विवेक, चलिए लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर, सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई के गवाह बन सकते हैं, रिया के खिलाफ गवाही दे सकते हैं। रिया वो शख्स जो इस वक्त सबसे बड़ी कई सारे सवालों के घेरे में है सुशांत की खुदकुशी को लेकर। 8 जून से 14 जून के बीच ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा कदम सुशांत ने उठा लिया? वो शख्स जो डिप्रेशन के शिकार थे, ऐसा रिया का कहना है। हमारे साथ विवेक जुड़ गए। विवेक, सिद्धार्थ पिठानी को लेकर कहा जा रहा है वो सीबीआई की गवाह बन सकते हैं। प्रीति, देखिए इस पूरे मामले में अब तक की जो बड़ी खबर आ रही है कि सिद्धार्थ पिठानी को इस पूरे मामले में जो सीबीआई है वो अप्रूवल यानी कि गवाह बना सकती है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी इस पूरे मामले में एक मुख्य आई विटनेस थे और जो सीबीआई जो है वो लगातार उनसे 6 दिनों तक पूछताछ कर रही थी। और सिद्धार्थ पिठानी एक अहम आई विटनेस है इस पूरे मामले में, जिन्होंने एक एक चीज देखी थी सुशांत के साथ। और रिया चक्रवर्ती जो झगड़ा हुआ था वो उनकी आंख के सामने हुआ था। और जब खुदकुशी हुई तो सिद्धार्थ पिठानी उसी घर के अंदर मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा चाबी वाले को बुलाया, उन्होंने ही बाकायदा जो मीतू सिंह है सुशांत सिंह की बहन, उन्हें वहां पर बुलाया था। और सिद्धार्थ पिठानी वो इंसान है जिन्होंने सुशांत सिंह की बॉडी को बाकायदा पंखे से उतार कर इसे बिस्तर पर रखा था। ये पूरा स्टेटमेंट उन्होंने मुंबई पुलिस के सामने भी रखा था। तो सीबीआई अब पूरी कोशिश कर रही है कि अपने केस को और ज्यादा मजबूत करने के लिए सिद्धार्थ पिठानी को सरकारी गवाह बना दे। प्रीति जी, लेकिन साथ ही अगर जब हम ये कह रहे हैं कि वो रिया के खिलाफ महत्वपूर्ण गवाही दे सकता है, तो इसके साथ ही खुद सिद्धार्थ पिठानी भी कई सवालों के घेरों में है। क्योंकि शुरुआत में सुशांत को लेकर, उनके शव को उतारे जाने को लेकर, उनके फांसी लगाने को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे। और ये वो शख्स है जिन्होंने सुशांत के शव को नीचे उतारा था। बिल्कुल से प्रीति, आपने देखिए यही सवाल बार बार सीबीआई उनसे पूछ रही थी कि किस तरह से ग्रिलिंग होती है। और जिस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी को लगभग 6 दिन तक लगातार उनसे पूछताछ हुई थी, उसको लेकर सीबीआई को एक अहम सुराग जरूर मिला है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी इस पूरे मामले में एक अहम कड़ी बन सकते हैं। सिद्धार्थ पिठानी से ईडी पूछताछ की
किसी सीबीआई जो जांच कर रही है कि सुशांत सिंह की जो मौत का मामला है वो सुसाइड है या होमिसाइड है। इस पूरे मामले में सिद्धार्थ पिठानी जो सीबीआई के हैं वो अप्रूवल यानी कि सरकारी गवाह बन सकते हैं। हालांकि इस पर और कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही सीबीआई। यही वजह है कि जितने भी लोगों की पूछताछ हो रही थी वो डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में हो रही थी, लेकिन आज पहली बार सिद्धार्थ पिठानी को मुंबई के सीबीआई हेडक्वार्टर में ले जाकर अलग तरीके से पूछताछ हो रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि जिस जगह पर दिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती और बाकी लोगों के साथ पूछताछ हो रही है, वहां से सिद्धार्थ पिठानी को अलग हटा दिया जाता है। तो अपने आप में ये कई सवाल खड़े। इसका मतलब ये है कि सिद्धार्थ पिठानी ऐसे कई राज जानते हैं जो कि बेपर्दा होंगे और उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। आप विवेक लगातार अपडेट देते रहिएगा। सुशांत केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि रिया के खिलाफ गवाही दे सकते हैं सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। इस बात को इस तरह से समझिए कि सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स था जिसने सुशांत के शव को पंखे से नीचे उतारा था। सुशांत केस पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रिया से करीब 6 घंटे से मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई की पूछताछ चल रही है। न्यूज 18 को सीबीआई सूत्रों के हवाले से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिया से अब तक की पूछताछ में 2 मुद्दों पर प्रतिक्रिया पर संदेह है और जिसमें एक अहम मुद्दा है विदेश में पेंटिंग को देखकर सुशांत के डरने का रिया का दावा और दूसरा है सुशांत से करीबी रिश्ता होने के बावजूद उनकी मौत की खबर मिलने पर रिया की ओर से कोई खास रिएक्शन नहीं होना। खबर है कि सीबीआई को रिया पर शक इसलिए भी है कि सुशांत की मौत की खबर मिलने के बाद उन्हें देखने की कोशिश उन्होंने क्यों नहीं की। सवाल ऐसे हैं जो सीबीआई जानना चाहती है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती जब इस बात की जानकारी मिली थी कि उसकी सुसाइड हो चुकी तो रिया चक्रवर्ती उनके घर क्यों नहीं पहुंची थी। हालांकि उनके घर तो सेंटा क्रूज हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़े हुए हैं और साथ ही आनंद भी एनसीबी दफ्तर से लगातार अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त अरुण सबसे अहम बात यह है कि रिया को लेकर जो बहुत 2 गहरे सवाल है वो बहुत अहम है। पहला तो उनके जो बातें की जा रही है वो दौरे को लेकर यूरोप में जिसमें उस पेंटिंग को लेकर डर गए थे सुशांत। दूसरा ये कि उनकी मौत के बाद भी एक प्रेमी की मौत की खबर मिलने के बाद भी जो रिएक्शन था वो संदेह के घेरे में है। देखिए सीबीआई ने लगभग 6 घंटे की पूछताछ की है रिया चक्रवर्ती से और उसमें 2 मामलों पर सुई अटक गई है। पहला मामला जैसा कि आपने जिक्र किया कि इटली के एक होटल में एक पेंटिंग देखने के बाद रिया का यह दावा है कि सुशांत सिंह राजपूत पूरी रात सो नहीं पाए और वो डर गए। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कहा जा रहा है कि वो नासा से 1 महीने की ट्रेनिंग लेके आए थे। वो दूरबीन से धूमकेतु देखते थे, सौरमंडल देखते थे, वो विज्ञान में रुचि रखते थे, वो एस्ट्रोफिजिक्स यानी तारामंडल से लेकर के और ग्रहों तक इनका अध्ययन करते थे। जो विज्ञान में इतनी रुचि लेता हो क्या वो एक पेंटिंग से इस कदर डर जाएगा कि रात भर सो न पाए। तो यहीं पर एक फाउल प्ले की कहीं ना कहीं शंका सीबीआई को है कि वहां पर ड्रग्स का कहीं ना कहीं कार्टेल सामने आ रहा है, क्योंकि सीबीआई का ऐसा मानना है कि जैसा कि रिया दावा कर रही कि वो मरजुआना पीते थे लेकिन उसके बावजूद वो कंट्रोल में रहते थे। तो ऐसा क्या हुआ इटली के उस होटल में जब उनके जो इमोशन थे वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए और पूरी रात वो सो नहीं पाए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर छोटा सा एक विवाद हुआ था, छोटी सी घटना हुई थी रिया के शब्दों में कि उन्होंने कहा कि मेरी बहन आ रही है और आप मेरा घर छोड़ करके चले जाओ कुछ दिनों के लिए, उसके बाद उनको ब्लॉक कर देना, उसके बाद उनकी मौत के बाद जिस तरह से प्रतिक्रिया देना कि हाँ मुझे एक फ्रेंड से खबर मिली लेकिन मैं सोचने लगी कि मैं वहाँ जाऊँ कि न जाऊँ। उसके बाद अंतिम संस्कार में भी उनके गेस्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं होगा। लोगों ने मुझे सलाह दी कि वहाँ जाने पर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो ठीक ना हो। जो लोग मानव शास्त्र जानते हैं, मानव व्यवहार जानते हैं, सीबीआई के मुताबिक उनको एकदम से ये नेचुरल नहीं लग रहा है, प्राकृतिक नहीं लग रहा है। अगर आप इतने इंटेंस रिश्ते में रहते हैं, लिव इन पार्टनर्स हैं और अगर आपके पार्टनर की मौत की खबर आ जाए तब आप इफ बट नहीं देखते हैं, सीधे स्पॉट की तरफ भागते हैं। लेकिन रिया का जो व्यवहार था, सुशांत सिंह राजपूत को देखने वो काफी घंटे बाद गई थी और इसीलिए सीबीआई को शक हो रहा है। और सुशांत केस में आज पहली बार रिया से सीबीआई की पूछताछ हो रही है। मुंबई में डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में करीब 6 घंटे से रिया से सीबीआई की पूछताछ जारी है। रिया, उनके भाई शोभिक के साथ ही सुशांत से जुड़े 3 और लोगों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। न्यूज 18 को सीबीआई के सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सीबीआई की पहली टीम रिया से सवाल जवाब कर रही है, जबकि सीबीआई की दूसरी टीम रिया के भाई शोभिक से पूछताछ करने में जुटी है। वहीं सीबीआई की तीसरी जो टीम है वो हेल्पर नीरज,
केशव और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ कर रही है। खबर तो यह है कि सीबीआई की चौथी टीम सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को पूछताछ के बाद डीआरडीओ के गेस्ट हाउस से बाहर लेकर गई है, जिसके बारे में जानकारी यह है कि वो इसलिए किया जा रहा है कि सीबीआई के गवाह बनने के लिए सिद्धार्थ पिठानी राजी हुए हैं और कुछ और जानकारियां सिद्धार्थ पिठानी से मिली है। सुशांत केस पर इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 18 को मिली है, एक्सक्लूसिव जानकारी। सीबीआई रिया से 3 चरणों में पूछताछ कर सकती है। खबर है कि पहले चरण में सीबीआई सिर्फ रिया से सुशांत केस पर सवाल जवाब करेगी। दूसरे चरण में पूछताछ में रिया और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। वहीं खबर है कि तीसरे चरण की पूछताछ में सीबीआई सुशांत के हेल्पर रहे नीरज के बयान की जांच करेगी। और सुशांत केस में रिया का चक्रवर्ती परिवार 3 जांच एजेंसियों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। ईडी, सीबीआई और एनसीबी अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। ईडी ने सबसे पहले जांच की शुरुआत की है कि पैसों के लेन देन की पड़ताल हो, जबकि सीबीआई 14 जून का सच खंगालने में जुटी है। और इसके अलावा एनसीबी रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही है। इसके अलावा ईडी रिया और उसके परिवार के बैंक अकाउंट, लॉकर की भी जांच कर रही है। दूसरी तरफ सीबीआई 14 जून के चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है, तो एनसीबी ड्रग्स रैकेट से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी है। इस मामले में ईडी ने रिया के परिवार के अलावा भी कई लोगों को आरोपी बनाया है। तो सीबीआई ने सुशांत के मैनेजर और कुक से भी पूछताछ की है, जबकि एनसीबी ने इस मामले में रिया समेत 5 लोगों के खिलाफ अलग केस दर्ज कर लिया है। और इसी तरह से ईडी की रिया के परिवार से लगातार पूछताछ जारी है। तो सीबीआई ने भी रिया के भाई शौविक, सिद्धार्थ पिठानी और रजत मेवाती पर शिकंजा कस दिया है। साथ ही दूसरी तरफ एक्शन में आई एनसीबी की एक टीम मुंबई पहुंचकर आरोपियों से पूछताछ की तैयारी में है। और इस जांच में ईडी ने सुशांत के मैनेजर और सीए से भी कई घंटों सवाल जवाब किया है। तो सीबीआई ने कूपर अस्पताल में सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से कई दौर की पूछताछ की है। और इस बीच एनसीबी ने गोवा में ड्रग डीलर आर्या की तलाश तेज की है। जया साहा ने ईडी को दिए बयान में दावा किया है कि उसने कभी भी सुशांत और रिया को ड्रग्स नहीं दिया है। जया साहा को ईडी ने 26 अगस्त को नोटिस भेजा था, जिसके बाद जया साहा ने बयान दिया है और ये बात कही है। उसने आगे बयान में कहा है कि सुशांत ने उससे संपर्क किया था, जिन्होंने उन्हें बताया था कि वो तनाव में है, जिसके बाद जया साहा ने उन्हें चाय या कॉफी में सीबीडी की 3 से 4 बूंदें लेने की सलाह दी थी। आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये जो जया साहा नाम का नया कैरेक्टर इसमें ड्रग्स को लेकर सामने आ रहा है, इसके बयान पर अगर भरोसा करें तो ये किस ओर इस केस को ले जाता है? जी देखिए प्रीति, जो जया शाह एक अहम किरदार है इस पूरे मामले में, जो रिया चक्रवर्ती शौविक से सीधे तौर पर जुड़ी थी। और न केवल रिया चक्रवर्ती और शौविक से, सुशांत सिंह राजपूत से भी सीधे तौर पर जुड़ी थी। कई लाख रुपए जो है सुशांत सिंह राजपूत के जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से, जो इसकी एक कंपनी थी, जो इसकी एजेंसी थी, उसमें ट्रांसफर किए गए थे। और उसमें से आधा पैसा जो है वो शौविक और रिया चक्रवर्ती की जो कंपनियां उसमें ट्रांसफर किया गया था। इसीलिए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस दर्ज किया था, उसलिए माफ कीजिए जया शाह को पूछताछ के लिए बुलाया था। और उसमें उसने ये बयान दिया है कि जो सीबीडी ऑयल जो है, जिसे ड्रग्स बताया जा रहा है, वो कि उसकी मात्रा लेने का जरूर उसने सुशांत सिंह राजपूत को दावा किया है। और लेकिन ये जरूर कहा है कि ऑनलाइन ये ड्रग्स मिलता है, ये ड्रग्स नहीं है, इसे इस तरह का वो पदार्थ नहीं बोल सकते हैं जो नार्कोटिक प्रतिबंधित हो। तो ये जांच अब ईडी और बाकी एजेंसियां करेंगी, यानी एनसीबी करेगी कि क्या जो सीबीडी ड्रग्स की बात आ रही है, जो पदार्थ की बात आ रही है, क्या वो वाकई ड्रग्स है या प्रतिबंधित है, या वो बाजार में आसानी से मिल सकता है। ये भी जया शाह ने खुलासा किया कि वो खुद भी जब डिप्रेशन में थी तो सीबीडी जो ड्रग्स है उसका सेवन वो करती थी, क्योंकि वो आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध था। तो देखना होगा एनसीबी को कि क्या नार्कोटिक्स के जो कानून है उसमें ये सीबीडी ऑयल प्रतिबंधित ड्रग्स है या आसानी से मिलता है। अगर प्रतिबंधित आ जाए तो ये बड़ी जानकारी आ रही है आगे आपसे मैं जरूर लूंगी। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री से जुड़ा सबसे रहस्यमय किरदार है रिया चक्रवर्ती का। लिहाजा जब न्यूज़ 18 ने रिया से बात की तो हर वो सीधा सवाल पूछा जिसका ताल्लुक सुशांत सिंह राजपूत केस से है। और रिया और सुशांत के बीच ऐसा क्या हुआ था कि रिया ने सुशांत का घर छोड़ने के बाद उनसे अपना रिश्ता ही खत्म कर दिया। न्यूज़ 18 ने रिया से वो 15 करोड़ का सवाल भी पूछा जिसकी हेराफेरी का आरोप रिया पर है। 14 जून से पहले और उसके बाद का सच क्या है, इन तमाम सवालों पर रिया ने कुछ ऐसे जवाब दिए जो आज से पहले कभी भी जमाने के सामने नहीं आ पाए हैं।
के जाल में उलझी रिया की कहानी। सुशांत की मौत में छिपा रिया का सच। पैसे और प्यार में उलझी रिया की हकीकत। चौदह जून से पहले और बाद का पूरा सच। रिया चक्रवर्ती, वो नाम जो 14 जून के बाद से सबकी जुबान पर है। रिया चक्रवर्ती, वो नाम जिसके पीछे शायद सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री का सच छिपा है। रिया चक्रवर्ती, वो किरदार जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की हकीकत से शायद पर्दा उठा सकता है। लेकिन इस एक नाम यानी रिया चक्रवर्ती का अपना सच क्या है? सुशांत रिया को किस हद तक प्यार करते थे? क्या दोनों के रिश्ते में तल्खियां बढ़ती जा रही थी? क्या रिया और सुशांत के बीच दूरियां बढ़ गई थी? और क्या वाकई रिया सुशांत के पैसे पर ऐश कर रही थी? ये वो सवाल हैं जो सुशांत की मौत के बाद रिया का पीछा कर रहे हैं। चूंकि रिया ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले उनके सबसे करीबी मानी जाती थी, लिहाजा सुशांत की मौत के बाद उंगलियां भी उनकी ही तरफ उठ रही हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए रिया चक्रवर्ती ने सुशांत और उनके रिश्ते का पूरा सच बयां कर दिया। I used to fend for my own self. मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। जस्ट बिकॉज मैं इतनी बड़ी स्टार नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि किसी का भी मैं फायदा उठाने लगूं। जी हाँ, वो मुझसे प्यार करते थे। एज अ गर्लफ्रेंड वो मुझे खुश रखते थे, लेकिन ऐसे कोई खर्चे नहीं किए उन्होंने मेरे पे जो मैंने उनसे करवाए हैं। एज अ नॉर्मल कपल कभी कभी वो ज़ारा के बिल्स पे करते थे, कभी कभी मैं। उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पे घड़ी गिफ्ट की जो कि 4 या 5 लाख की थी। मैंने उन्हें उनके बर्थडे पे एक घड़ी गिफ्ट की जो 4 लाख की थी। हालांकि वो मुझसे बड़े स्टार थे। ये बात कोई क्यों नहीं कहता कि मैंने भी उन पे 4 लाख रुपए खर्च किए हैं और 20-20 हजार के बिल्स निकाल के हमारे रिलेशनशिप का इतना गंद उछाला जा रहा है। आप मुझे बताइए, अगर आप एक कपल हैं तो क्या आप एक दूसरे पे थोड़े बहुत खर्चे नहीं करेंगे? रिया का यह भी कहना है कि जब उन्होंने सुशांत का घर छोड़ा था तो घर पर सुशांत अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी बहन मीतू सिंह मौजूद थी। सुशांत की मौत के बाद यह पहला मौका था जब रिया ने जमाने के सामने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने की हकीकत बयां की। रिया के मुताबिक सुशांत ने ही उनको घर छोड़ने के लिए कहा था, यानी दोनों के रिश्ते में शायद तल्खियां आनी शुरू हो गई थी। मैं घर आई तो मैं बहुत डिप्रेस थी, मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे लगा ही डजंट वांट मी एनीमोर। मुझे लगा कि ही इज डन विथ मी, और ये मेरी पर्सनल इनसिक्योरिटीज थी प्रोबेबली एज अ गर्ल कि शायद ही डजंट वांट मी इन हिज लाइफ एनीमोर। क्योंकि पहले जब उन्होंने मुझे जाने को कहा था तो 24 घंटे के अंदर वो मुझे जरूर फोन करके वापस बुला लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। और उसके बाद भी उन्होंने ऐसा कोई जिक्र किसी के थ्रू मुझे नहीं बताया कि आई नीड यू कम बैक, और इस चीज ने मुझे बहुत तोड़ दिया था। मेरे में हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की, और इसलिए मैं भट्ट साहब से एडवाइस ले रही थी। मैं उन्हें कह रही थी कि मेरे में अब दम नहीं रहा, अब मैं क्या करूं। रिया का कहना है कि वो सुशांत सिंह राजपूत से प्यार करती हैं, लिहाजा वो 8 जून को उनके घर छोड़ने से 14 जून यानी सुशांत की मौत वाले दिन तक का पूरा सच जानना चाहती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि 8 जून से 14 जून तक उनकी और सुशांत की बात नहीं हुई थी, लेकिन सुशांत और अपने रिश्ते की खातिर उन्हें सुशांत की मौत का सच जानने का हक है। एक्चुअली मैंने सीबीआई इंक्वायरी इसलिए मांगी थी, और एक्चुअली इसलिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि 8 से 14 के बीच में ऐसा क्या हुआ जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा स्टेप अगर उसने लिया है तो क्यों लिया है, और अगर इसमें कोई फाउल प्ले है तो डेफिनेटली वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत।
how much impact did Disha Salian's death have on Sushant Singh Rajput? Ma'am, I was not in touch with him then, and I was not aware of what was going on. Like I said, मेरी खुद की मानसिक स्थिति, एंजाइटी अटैक्स चल रहे थे. I was trying to heal, और मुझे उस वक्त लग रहा था कि सुशांत मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं और वो मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते हैं. तो मैं उस हर्ट और पेन के सिचुएशन में थी. So I don't know, and I want to know. रिया ने न्यूज 18 से बात करते हुए ये कहा कि सुशांत के परिवार वाले उन्हें बदनाम करने के लिए उन पर तमाम झूठे इल्जाम लगा रहे हैं. सबसे पहले उन्होंने सुशांत का 15 करोड़ रुपए हड़पने का इल्जाम लगाया. उसके बाद ड्रग्स का आरोप लगा. बकौल रिया इस वक्त उन पर जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं. मैम, ये सबसे बेसलेस एलिगेशन है, बिकॉज आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि 15 करोड़ ऐसी कोई छोटी रकम नहीं है कि इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद किसी को मिली नहीं. मेरी मुंबई पुलिस के साथ भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उन्होंने भी ये सारी चीजें ऑब्वियसली देखी है. मेरे बैंक स्टेटमेंट्स उन्होंने भी लिए हैं. ईडी के साथ मैं अंडरगो कर रही हूँ इन्वेस्टिगेशन. ये 15 करोड़ है कहाँ? ये ऐसी कोई छोटी रकम नहीं है कि गायब हो जाएगी. अगर होते तो मिल जाते मेरे अकाउंट में, पर ऐसा कुछ है नहीं. ना सुशांत ने मुझे 1 रुपया कभी ट्रांसफर किया है, ना मुझे, ना मेरी फैमिली को. रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी. उन्होंने सुशांत के साथ 1.5 साल बिताया है. इस दौरान उन्होंने सुशांत को बहुत करीब से देखा और समझा. दोनों ने साथ में अच्छा और बुरा वक्त भी देखा. लेकिन रिया का कहना है कि 8 जून को सुशांत से रिश्ता खत्म होने के बाद उनकी सुशांत से कोई बात नहीं हुई और 14 जून को सुशांत की मौत के बाद से सुशांत के परिवार वाले उन्हें दुनिया के सामने एक विलेन की तरह पेश करने में लगे हुए हैं, जो कि सुशांत की मौत की जिम्मेदार है. ये जो विच हंट है कि सब कुछ मैंने ही किया है. अब तो ऐसा है कि ग्लोबल वार्मिंग भी होगी तो मैंने ही किया है, सब कुछ मैंने ही किया है. मतलब एक बहुत बड़ा विलन मिल गया है सब लोगों को. जस्ट बिकॉज आई वॉज अ गर्ल, आई वॉज द मोस्ट वीक एंड वनरेबल पर्सन. इस सिचुएशन में सबसे कमजोर पर्सन मैं हूँ, क्योंकि लॉस मेरा है, पेन मेरा है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है. दुनिया मुझे एक गर्लफ्रेंड की नजरों से देखती है और फैमिली को ऑब्वियसली ज्यादा इम्पोर्टेंट और उनका पेन ज्यादा समझती है. और मुझे मलाइन करना बहुत ईजी है. मुझे बना दीजिए ब्लैक मैजिक वाली चुड़ैल, गोल्ड डिगर, ये वो हजारों एलिगेशंस लगाए गए हैं मुझ पे, और मुझे एक मौका तक नहीं दिया जाएगा अपनी एक फेयर ट्रायल करने के लिए. 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही सुशांत के घर वाले रिया पर सुशांत को इरादतन जान से मारने का इल्जाम लगा रहे हैं. फिलहाल सुशांत की मौत की तहकीकात देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियां ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहे हैं. अब इन 3 जांच एजेंसियों की जांच में क्या निकल कर आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. लेकिन रिश्तों के जाल में उलझी रिया और सुशांत की कहानी का सच भी उसी दिन पूरा होगा जिस दिन सुशांत की मौत की मिस्ट्री सुलझेगी. इस बीच बड़ी खबर यह है कि ईडी ने गौरव आर्या को सम्मन भेजा है. ईडी ने गौरव आर्या के गोवा वाले घर पर नोटिस चस्पा दिया है, जिसमें गौरव आर्या को 31 अगस्त तक ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है. गौरव आर्या का रिया चक्रवर्ती के साथ चैट सामने आया है, जिसके बाद ईडी ने गौरव आर्या को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है. तो रिया के चैट में ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन इस बात को न्यूज 18 से हुए इंटरव्यू में सिरे से नकार दिया. रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली है, और साथ ही उन्होंने ये बात भी बताई कि सुशांत जरूर गांजा लेते थे. लेकिन इस मामले में ईडी ने गौरव आर्या को सम्मन भेजा. ईडी ने गौरव आर्या के गोवा वाले घर को उस पर नोटिस चस्पा किया, जिसमें गौरव आर्या को 31 अगस्त तक ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है. गौरव आर्या का रिया चक्रवर्ती के साथ चैट सामने आया है, जिसमें ईडी ने गौरव आर्या को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है.
सुशांत केस में रिया से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। सुशांत के साथ रिश्ते, विदेश यात्रा और बीमारी पर सीबीआई के सवालों की लंबी लिस्ट है। न्यूज 18 के पास सीबीआई के सवालों की वो पूरी लिस्ट मौजूद है। सुशांत के साथ रिश्तों के बारे में सीबीआई सवाल कर रही है। सुशांत से पहली बार वो कब मिली, सुशांत आपके करीब कब आए, सुशांत के घर रहने के लिए कब वो गई, और वहीं सीबीआई के विदेश यात्रा पर भी सवाल हैं। और सुशांत के साथ यूरोप जाने का प्लान किसने बनाया, यूरोप यात्रा में भाई को भी अपने साथ क्यों लिया गया, क्या सुशांत ऐसा चाहते थे या रिया ऐसा चाहती थी, विदेश यात्रा में होटल में हुआ क्या था, अचानक होटल क्यों छोड़ देना पड़ा था आपको, क्या कोई पेंटिंग देखकर सुशांत डर गए थे, अचानक यात्रा रद्द करके वापस लौटने का फैसला क्यों लिया गया। तो ये वो अहम सवाल है जो कि सीबीआई उनसे पूछ सकती है। सुशांत सिंह राजपूत केस में हर रोज नए नए राज सामने आ रहे हैं। आज न्यूज 18 पर इस केस के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है और न्यूज 18 ने उस शख्स के एक्सक्लूसिव बात के जरिए जिसने फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन पर पिछले 20 साल से नजर रखी है, उससे बात की है। मुंबई एंटी नारकोटिक सेल के लिए मुखबिर का काम कर चुके इस शख्स ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है कि किस तरह बड़े लोगों के पास ड्रग्स मिलने पर मामला रफा दफा हो जाता है। सुशांत केस के इस शख्स की गवाही इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि सुशांत केस में ड्रग्स के इस डर्टी गेम में अभी तक 8 चेहरे सामने आए हैं। आपका लंबा तजुर्बा रहा है, आपने बताया है। कितने साल से आप एज ए इन्फॉर्मर काम कर रहे हैं एजेंसी के लिए? 20-22 साल से, 20-22 साल। ये एजेंसी के मुंबई पुलिस के में भी काम कर चुका हूँ, एजेंसी के में भी काम कर चुका हूँ और अच्छा लगता है काम करके। ड्रग्स स्टॉपेज करना है और कुछ नहीं। सीधे मैं सबसे पहले सुशांत केस पे आऊँगा। सुशांत और ये पूरा मामला है, उसमें रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं जिसकी जाँच 3 बड़ी एजेंसियां हैं जो कर रही हैं और एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल जो ब्यूरो है वो इसमें जुट गई है। कैसे देखते हैं आप इस केस को? सुशांत का मामला तो मैं सुना ही नहीं। अच्छा लगा मुझको कि कम से कम खुलासा तो हो रहा है और मुंबई के पास में ये केस नहीं है, क्योंकि मुंबई के पास में केस होता तो ये सुलझा ही नहीं जाता था। एनसीबी है, ईडी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और इन पे पूरा विश्वास है हमको और ये पूरा यानी मामला सुलझ जाएगा। और एनसीबी के पास में ऐसा मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि ये ड्रग्स जो है, जो पार्टियों में आफ्टर पार्टी जब होती है, ये ड्रग्स आराम से यानी कोई भी गली गली कोने कोने में मिल जाती है। सीधे मैं सबसे पहले सुशांत केस पे आऊँगा। सुशांत और ये पूरा मामला है, उसमें रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं जिसकी जाँच 3 बड़ी एजेंसियाँ हैं जो कर रही हैं और एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल जो ब्यूरो है वो इसमें जुट गई है। कैसे देखते हैं आप इस केस को? सुशांत का मामला तो मैं सुना ही नहीं। अच्छा लगा मुझको कि कम से कम खुलासा तो हो रहा है और मुंबई के पास में ये केस नहीं है, क्योंकि मुंबई के पास में केस होता तो ये सुलझा ही नहीं जाता था। एनसीबी है, ईडी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और इन पे पूरा विश्वास है हमको और ये पूरा यानी मामला सुलझ जाएगा। और एनसीबी के पास में ऐसा मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि ये ड्रग्स जो है, जो पार्टियों में आफ्टर पार्टी जब होती है, ये ड्रग्स आराम से यानी कोई भी गली गली कोने कोने में मिल जाती है। मुंबई पुलिस आज तक ये कुछ नहीं है, सिर्फ हफ्ता खो रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं है। हफ्ते मिलते हैं और खुश हो जाते हैं। काम करना होता था तो मुंबई पूरा क्लीन हो जाता था। और रही ये पार्टी की बात है, इनके जो पीआर रहते हैं, जो एक्टर लोग के पीआर रहते हैं, यही ड्रग्स सप्लाई करते हैं इनके पास। और इस बीच सुशांत के पूर्व जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने ड्रग्स मामले पर बड़ा पर्दाफाश करते हुए दावा किया है कि रिया सुशांत को ड्रग्स दिया करती थी। सुनील शुक्ला ने यह भी दावा किया कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि रिया कैसे सुशांत के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पैसा उड़ाती थी। सुनील शुक्ला के मुताबिक ईडी ने ड्रग्स मामले का पर्दाफाश किया है, लेकिन रिया उसे झूठा बताती हैं, जबकि इसके पुख्ता सबूत भी हैं। सुनील के मुताबिक मामले के पीछे कई बड़े लोग हैं, जिनमें कई नेता भी शामिल हो सकते हैं। रिया चक्रवर्ती के बारे में मैं पहले से खुलासा करते आ रहा हूँ, ये बोलते आ रहा हूँ कि ये नशीली चीज दे रही है सुशांत सिंह राजपूत को। मीडिया ने ये चीज उठाया जब ईडी ने उनके जो चैट के कन्वर्सेशन थे, जो रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी, जिसमें जया शाह का नाम है, वो उजागर होने के बाद मीडिया ने इस चीज को कबूल किया कि ये ड्रग्स सप्लाई भी करती थी और दे भी रही थी। रिया चक्रवर्ती एक ड्रग पेडलर का काम कर रही थी, लेके सेवन करवाती थी। चैट में खुला आ गया है कि 4 बूंद आप कैफीन कॉफी में दीजिए, आधे घंटे के बाद किक लगेगा।
तो रिया चक्रवर्ती एक्चुअल में सुशांत सिंह राजपूत को भरोसे में उनके साथ विश्वासघात कर रही थी और उनको ड्रग्स का सेवन देती थी। और सुशांत केस में हर रोज नए नए राज बेपर्दा हो रहे हैं। आज न्यूज 18 पर केस के दो चेहरे एक साथ बड़ी गवाही देंगे। ये वो चेहरे हैं जो सुशांत के काफी नजदीक रहे हैं। इनमें एक है सुशांत के दोस्त गणेश हिवरकर और दूसरे हैं सुशांत के सहयोगी रहे अंकित आचार्य। सुशांत के इन दोनों दोस्तों ने रिया के उन आरोपों को झूठा बताया है जिसमें रिया ने सुशांत के ड्रग्स लेने की बात कही थी। सुशांत सिंह मामले में रिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और अब न्यूज 18 से खास बातचीत की है। रिया ने कई दावे किए हैं। इन दावों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हमारे साथ सुशांत के दो दोस्त गणेश जी और अंकित दोनों मौजूद हैं। गणेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। रिया का ये दावा है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे और आज तक उन्होंने कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया, रिया ने हाथ नहीं लगाया। कितनी सच्चाई है? सुशांत तो ड्रग्स ले ही नहीं सकता, वो तो नफरत करता था ड्रग्स से। इनफैक्ट मुझे भी शराब पीने से रोकता था, मैं ड्रिंक करता था कभी कभी, तो वो बिल्कुल मना कर देता था। उसको इन सारी चीज़ों से बिल्कुल ही नफरत थी। और दोस्त अंकित हमारे साथ हैं। अंकित, एक और दावा किया है कि संदीप सिंह को रिया जानती तक नहीं है। कितनी सच्चाई है इस दावे में? अब देखिए, मैं जब था तो संदीप सिंह को तो मैं पहचानता नहीं हूँ, मैं तो टीवी पे देखा हूँ उनको। और जब मैं था भैया के साथ तब तो नहीं था उनके टच में। मैंने सुना कि पवित्र रिश्ता के टाइम में थे, टच में थे, बट उस समय फिर डिस्कनेक्ट हो गए थे, मतलब दोस्ती टूट गई थी। अब ये है कि अब जब ये संदीप सिंह बोले कि 1 साल तक मैं टच में नहीं था, जब भैया का डेथ हुआ तो फिर वहाँ कैसे पहुँच गया उन्होंने? और वो पहुँच के भी फिर उनका ऊपर तो जाने नहीं दिया जहाँ डेड बॉडी था, तो उनके पास भैया का वो ID कार्ड सब उनके पास कैसे रहा? अग्रवती क्या बोलिए, मैं 1 साल से नहीं जानती हूँ, सर 1.5 साल से नहीं जानती। तो ऑफकोर्स बताए होंगे भैया ने कि संदीप सिंह है, ये सब तो बताए होंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि है सर टच में होंगे।